नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंद कैम्प का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमें कन्वेंशनल वेल्डिंग मशीन को छोड़ के फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की तरफ स्विच करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, ये एक ऐसी वेल्डिंग मशीन है जो हर तरह के मेटल पे वेल्ड कर सकती है। इसकी जो वेल्डिंग होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और इसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। साथ ही जो इस मशीन से जो फिनिश आती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आइए जानते हैं इस मशीन के फ़ायदे पूरी डिटेल में। जब बात हो वेल्डिंग की तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो है क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ, कि जो भी मेथड हम वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उस मेथड से हमें क्या स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, साथ ही जो हम वेल्डिंग करेंगे उसकी कैसी क्वालिटी होगी। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो लेज़र वेल्डिंग की स्ट्रेंथ आर्गन वेल्डिंग के कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा होती है और क्वालिटी में तो लेज़र वेल्डिंग का कोई जवाब ही नहीं। अगर हम नाइट्रोजन गैस यूज़ करके स्टील पे फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्डिंग करते हैं तो हमें कालापन भी देखने को नहीं मिलता, और तो और हमें उस पीस पे, अगर किसी भी पीस पे लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से वेल्डिंग करते हैं तो हमें ग्राइंडर भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर कहीं हमें कोई ज़रूरत महसूस भी होती है कि यहाँ पे ग्राइंडर मारने की ज़रूरत है तो बिल्कुल ना के बराबर ग्राइंडर मारना पड़ता है। क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पीड। जब हम बात करते हैं वेल्डिंग की, तो वेल्डिंग हमारे प्रोडक्शन लाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब वेल्डिंग की जो स्पीड है ये हमारी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है कि किस स्पीड में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कितना आउटपुट दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का कंपैरिजन हम करेंगे मिग वेल्डिंग से, क्योंकि मिग वेल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस माना जाता है। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं लेज़र वेल्डिंग से, तो लेज़र वेल्डिंग मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा फास्ट होती है। तो इन तीनों चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रेंथ भी मिल गई, क्वालिटी भी मिल गई, और जब इसका टाइम बढ़ रहा है और साथ के साथ हमारा लेबर भी बच गया। अब लेबर कैसे बचा कि जब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो एक वेल्डर कई वेल्डरों के बराबर काम कर सकता है, और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ग्राइंडर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती भी है तो बहुत कम। तो हमारा ग्राइंडिंग का कॉस्ट, ग्राइंडिंग का लेबर पूरा बच जाता है। तो इससे हमें ये तो पता चलता ही है कि स्ट्रेंथ, क्वालिटी और स्पीड, इन तीनों ही मैटर में हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन बेस्ट है। तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस मशीन से हम किस किस मटेरियल पे, किस किस मेटल पे वेल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्यों है? तो सरप्राइज़ ये इस तरह से है कि ये मशीन MS और SS मतलब लोहा और स्टील तो वेल्ड कर ही सकती है, पर साथ ही साथ एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, जो कि बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है, इसका वेल्डिंग कहीं होता हुआ बहुत ही रेयर हम देख सकते हैं, और बहुत ही कॉस्टली वेल्डिंग प्रोसेस होता है इसका, और साथ ही इसके लिए हमें एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। ये सारे काम आप इस मशीन की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आप 2 अलग अलग तरह के मेटल जैसे कॉपर के साथ ब्रास या फिर एल्युमिनियम के साथ स्टील वेल्ड करना चाहते हैं तो वो भी इस मशीन की मदद से बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। इसके अलावा आप काफ़ी प्रिसाइज वेल्डिंग करने के लिए भी इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डाई रिपेयरिंग भी करनी है तो वो भी इस मशीन की मदद से बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ये सब सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि जो मशीन इतना एडवांस काम कर सकती है, इतने सारे काम जिस एक मशीन से हो सकते हैं, उस मशीन का रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, उसको चलाने के लिए स्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होगी, या फिर जो भी ऑपरेटर चाहिए होगा वो बहुत ही स्किल्ड और स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत हैं, क्योंकि इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। इस मशीन को चलाने का तरीका मिग वेल्डिंग से काफ़ी मिलता जुलता है। बस जो हमें फ़र्क मिलता है वो ये है कि इस मशीन में एक पैनल मिलता है जिसमें हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी होती है, और इसके अलावा जो वायर हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए ऑप्शनल होता है। हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहे तो उसे यूज़ करें चाहे ना करें, मतलब जहाँ हमें वायर फीड करना है हमें ओनली वहीं पे वायर यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज हम वायर फीडर को बंद करके भी रख सकते हैं। तो इस मशीन को चलाने के लिए हमें किसी भी स्पेशली ट्रेंड ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती। इसे कोई भी नॉर्मल वेल्डर चला सकता है जो ऑलरेडी पहले से वेल्डिंग करता आ रहा है, वो इस मशीन को आराम से चला सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और अगर हम बात करें रनिंग कॉस्ट की, तो फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन का रनिंग कॉस्ट
मिग वेल्डिंग के रनिंग कॉस्ट के सिमिलर ही होता है। और जो हमारी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की लाइट होती है वो नॉर्मली जो आर्गन और मिग वेल्डिंग की लाइट होती है उसके कंपैरिजन में कम ब्राइट होती है, जिसके चलते जो हमें वेल्डिंग के प्रोसेस के टाइम पे जो हमें ब्लैक ग्लास लगाना पड़ता है, हार्ड ग्लास लगाना पड़ता है आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज वो लाइट हमारे आंखों को इफेक्ट करती है। तो अगर हम कंपैरिजन करें आर्गन और मिग वेल्डिंग से तो इसकी लाइट क्योंकि कम ब्राइट होती है तो हम सॉफ्ट ग्लास यूज़ करके भी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जिसका हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि सॉफ्ट ग्लास यूज़ करके जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारे सामने कंपोनेंट है, जो हमारा जॉब है, मेटल रखा हुआ है, वो हमें बड़ी आसानी से क्लियर दिखता है। और जब हम उसको क्लियर देख पाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उस पर हम कैसे वेल्ड करें, कहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है, ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम इस मशीन की मदद से वेल्डिंग करते हैं तो वो वेल्डिंग भी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। इसके अलावा इस मशीन में हमें वेल्डिंग के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा कंटिन्यूस वेल्डिंग का, इसके अलावा एक ऑप्शन हमें मिलता है स्पॉट वेल्डिंग। जी हाँ, इस मशीन को हम कभी भी स्पॉट वेल्डिंग से कंटिन्यूस या फिर कंटिन्यूस वेल्डिंग से स्पॉट वेल्डिंग पे बड़ी ही आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम इस मशीन को स्पॉट वेल्डिंग पे स्विच कर सकते हैं, कैसे कंटिन्यूस वेल्डिंग पे स्विच कर सकते हैं और उससे क्या आउटपुट हमें आता है। तो अब अभी हमने अपने मशीन को स्विच कर लिया है स्पॉट वेल्डिंग पे। ये हमने 1.2 mm एसएस के दो टुकड़े लिए, अब हम इस पर स्पॉट मार के देखेंगे। तो ये हमने स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस यूज़ करके इस मशीन से हमने इस पर दो जगह हल्के से टाँके मार के देखे हैं। तो इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें देख सकते हैं एक तरफ तो हमें निशान देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मली कपड़े से साफ़ हो जाएगा, और दूसरी तरफ जैसा कि स्पॉट वेल्डिंग में हमें दोनों ही तरफ गड्ढे देखने को मिलते हैं तो दूसरी तरफ इसमें हमें कोई भी निशान देखने को नहीं मिलता, बस ये हल्का सा निशान है जो कि बहुत ही आसानी से छुप जाता है। अब हम इसी मशीन की मदद से अपने इसी स्टील के टुकड़े पे पूरी कंटिन्यूस वेल्डिंग करके देखेंगे। तो उसके लिए हमने इसकी सेटिंग कर ली है कंटिन्यूस वेल्डिंग के अकॉर्डिंग। अब हम इसके दो पॉइंट पे टैगिंग करके देख लेते हैं। तो वेल्डिंग करने से पहले हमने इसके दो पॉइंट पे टैगिंग कर ली है। अब हम इस पर कंटिन्यूस वेल्डिंग करके देख लेते हैं। इसकी जो ये रेड लाइट बीम है ये काफ़ी हेल्प करती है हमें वेल्डिंग करने में, क्योंकि ये प्रॉपर गाइड करती है कि जो लेज़र पड़ेगी वो किस पॉइंट पे पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं बड़ी तेज़ी में ये पूरी प्रॉपर वेल्ड हो गई है। अब हम इसको दूसरे साइड से भी वेल्ड करके देख लेते हैं। अब हम इसके दूसरे एंड पे वेल्डिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पीड में वेल्डिंग हुई है और इसको हम नॉर्मली एक कपड़े से साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसा बस एक कपड़े से हल्के से साफ करने के बाद जो इसका कालापन है वो दूर हो गया है। और जो हम कॉर्नर पे वेल्डिंग करते हैं नॉर्मली वेल्डिंग मशीन से, तो यहाँ पे काफ़ी वेल्डिंग की बिड हमें देखने को मिलती है जिसको ग्राइंडर की मदद से साफ करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत ही बारीक वेल्डिंग है जिसपे हमें ग्राइंडर मारने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसको साइड से देखें तो नॉर्मली अगर हम मिग या आर्गन की मदद से वेल्डिंग करते हैं, इतनी पतली शीट पे इतनी लंबी फुल वेल्डिंग करते हैं दोनों साइड से, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है। पर वही अगर हमने फाइबर लेज़र वेल्डिंग की मशीन की मदद से जो हमने इस पर वेल्डिंग करी है तो हम देख सकते हैं इस पर टेढ़ापन देखने को नहीं मिल रहा, या कह सकते हैं इस पर जो डिस्टॉर्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अभी तक तो हमने बात कर ली बेसिक रीजंस की, बेसिक एडवांटेजेस की, जो कि पर्याप्त हैं कन्वेंशनल वेल्डिंग मेथड को छोड़ के फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की तरफ स्विच करने के लिए। अब इसके अलावा इस मशीन के दो और काफ़ी बड़े एडवांटेजेस हैं जो कि काफ़ी बड़े रीज़न है कि आपको क्यों कन्वेंशनल वेल्डिंग छोड़ के फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की तरफ स्विच करना चाहिए। और वो रीज़न ये है कि आप इस मशीन की मदद से सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं कर सकते, बल्कि इस मशीन की मदद से नॉर्मली मैनुअली कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपको माइनर छोटे छोटे पीसेस काटने हैं या पतली शीटों में थोड़ी बहुत कटिंग करनी है, आप मैनुअली हाथ से इस मशीन की मदद से ही कर सकते हैं, आपको ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी मेटल पे से रस्ट हटाना है, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत फेस करने को मिलती है फैब्रिकेशन लाइन में, तो वो काम भी इस मशीन की मदद से बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। इस मशीन से हम किसी भी तरह का रस्ट बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे हम इस मशीन की मदद से कटिंग और
रस्ट रिमूवल या फिर लेज़र क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के पैनल पे, जिसपे हम देख सकते हैं हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फीड करना होता है स्कैन स्पीड, कि जो हमारी वेल्डिंग होती है उसमें जो मूवमेंट होता है वो किस स्पीड पे हमें करना है। इसके अलावा जैसे ये हमारी 2 किलोवाट की मशीन है, बट हम इस पर सेट कर सकते हैं कि जो हमें वेल्डिंग करनी है वो कितने पावर यूज़ करते हुए करनी है। जैसे इसमें हमें पीक पावर भी 500 वाट सेलेक्ट कर रखा है, कि मतलब हम 2 किलोवाट की मशीन लगा के 500 वाट, 250 वाट, 200 वाट अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी पावर को सेलेक्ट करके उस पर वेल्डिंग कर सकते हैं। ये हम 2 किलोवाट तक इस पर हम फीड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो हमें इसमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो ये है कि देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंडिकेशन ऑफ रेड लाइट, कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारी टॉर्च है, टॉर्च से बाहर एक रेड कलर की लाइट निकलती है जो कि ये गाइड करती है कि जो वेल्डिंग आएगी, जो हमारा लेज़र आउटपुट आएगा वो कितने एरिया पे आएगा, जो कि हमारे वेल्डिंग को बहुत ही आसान बना देता है कि वो हमें देखने को मिल जाता है कि किस एरिया पे होगा। इसमें हमें आ रहा है लाइन, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है डॉट, कि इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर लाइन मूवमेंट होता हुआ देखना चाहते हैं या ओनली एक डॉट देखना चाहते हैं। डॉट हमारे स्पॉट वेल्डिंग के प्रोसेस में बहुत ही हेल्प करता है। अब इसके नीचे जैसे हम देख सकते हैं वेल्डिंग मोड, एक है कंटिन्यूसली और दूसरा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग, कि मतलब बस एक क्लिक करते हुए हम इस मशीन को कंटिन्यूस वेल्डिंग से स्पॉट वेल्डिंग पे स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब दोबारा अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वापस कंटिन्यूस वेल्डिंग पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें फीड करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस मशीन से हम कैसे वेल्डिंग कर सकते हैं, क्या हमारा आउटपुट आता है। अब लेज़र क्लीनिंग करने के लिए हम फिर से आ जाते हैं अपने मशीन के पैनल पे, देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करनी होती है। तो सबसे पहले हम इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो आएगा प्लीज़ पावर ऑफ एंड रीस्टार्ट। तो हम अपनी मशीन को पावर ऑफ कर देते हैं, नॉर्मली इमरजेंसी स्विच दबा के हमने मशीन को पावर ऑफ कर दिया। अब हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो अब जब ये रीस्टार्ट हो गया तो हमारे पास देख सकते हैं जो इंटरफेस खुला है उसमें हम देखने को मिल रहा है लेज़र क्लीनिंग सिस्टम। अब इसमें हमें सेम टेक्नोलॉजी पे जाके कुछ चीज़ें सेव करनी होती है, जैसे स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, स्कैन विड्थ हम 40 mm तक रख सकते हैं। इसके अलावा पीक पावर, इसमें भी हमें सेम ऑप्शन मिलता है कि हमें जो पावर यूज़ करनी है इस मशीन की वो कितनी करनी है। जैसे 2000 वाट की मशीन हो जाती है हमारी, तो हम 2000 वाट से कम पावर यूज़ करना चाहते हैं या पूरा 2000 वाट यूज़ करना चाहते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब हम इस मशीन की मदद से अपना ये जो हमारा लोहे का टुकड़ा है जिस पे हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जंग लगा हुआ है, बिल्कुल लाल हो रखा है ये, इस पर हम क्लीनिंग करके देखते हैं। इस मशीन की मदद से इसका रस्ट रिमूव करके देखते हैं। प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा लोहे का टुकड़ा था जिस पे बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था, ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।